दोस्तों बैडमिंटन की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में हुई थी और बैडमिंटन एक इंडोर स्पोर्ट्स है। बैडमिंटन एशियन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी आते हैं जैसे कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। बैडमिंटन का ऑब्जेक्टिव होता है कि शटल कॉक को रैकेट से मार के नेट के ऊपर से ओपोनेंट की कोर्ट तक पहुंचाना, और अगर आपके ओपोनेंट ने भी शटल कॉक को अपने रैकेट से मार के नेट के ऊपर से आपके कोर्ट तक पहुंचाया, फिर आपने भी उसको फिर से उसके कोर्ट तक पहुंचाया, इस कंटिन्यूस प्रोसेस को कहते हैं रैली। ये रैली तब तक चलती रहती है जब तक दोनों में से कोई एक खिलाड़ी शटल कॉक को नेट पे नहीं मार देता, या फिर मिस नहीं कर देता, या फिर कोर्ट के बाहर नहीं मार देता। एक खिलाड़ी को एक सेट जीतने के लिए पहले 21 पॉइंट हासिल करने होते हैं। हर एक मैच में 3 सेट होते हैं। 3 सेट में से जो खिलाड़ी 2 सेट जीत जाता है वो मैच जीत जाता है। अब बात करते हैं बैडमिंटन के प्लेयर्स और इक्विपमेंट्स की। बैडमिंटन में 2 फॉर्म होते हैं, सिंगल्स और डबल्स। हर खिलाड़ी स्ट्रिंज रैकेट यूज करता है। स्ट्रिंज रैकेट टेनिस रैकेट की तरह होता है, बस उसका हेड थोड़ा सा छोटा होता है। रैकेट के अलावा बैडमिंटन में एक शटल कॉक का यूज होता है। शटल कॉक के नीचे एक बॉल टाइप का मटेरियल होता है और शटल कॉक के ऊपर एक फेदर टाइप का मटेरियल होता है। बैडमिंटन का कोर्ट 6.1 मीटर चौड़ा होता है और 13.4 मीटर लंबा होता है, और कोर्ट के बीच में एक नेट होता है जो 1.55 मीटर का होता है। बैडमिंटन कोर्ट के दोनों तरफ 2 ट्रैम लाइंस होते हैं। जो इनर लाइन होता है वो सिंगल्स के मैच में यूज होता है, और जो आउटर लाइन होता है वो डबल्स के मैच में यूज होता है। किसी भी खिलाड़ी को सेट जीतने के लिए अपने ओपोनेंट से पहले 21 पॉइंट हासिल करने होते हैं। अगर दोनों के पॉइंट्स 20-20 होते हैं तो फिर दोनों में खेल चलता रहता है, और जो सबसे पहले 2 पॉइंट का गैप ले लेता है वो सेट जीत जाता है। 20-20 पॉइंट के टाई होने के बाद दोनों प्लेयर अगर 29-29 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और दोनों में से कोई भी 2 पॉइंट का लीड नहीं ले पाता है, तो 29-29 के बाद जो भी 1 पॉइंट का लीड ले लेता है वो सेट जीत जाता है। पूरा मैच जीतने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 में से 2 सेट जीतने जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे बैडमिंटन के कुछ नियम। बैडमिंटन या तो 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है जिसको कि सिंगल्स कहते हैं, या फिर 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है जिसको डबल्स कहते हैं। किसी भी खिलाड़ी को पॉइंट लेने के लिए अपने ओपोनेंट खिलाड़ी के कोर्ट के इनर लाइन के अंदर शटल कॉक गिराना होता है। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, पर अगर उस खिलाड़ी का शटल कॉक उसके ओपोनेंट खिलाड़ी के कोर्ट के इनर लाइन के बाहर गिरता है, या फिर शटल कॉक नेट से टकरा के उसी के कोर्ट में गिर जाता है, तो उसके ओपोनेंट को 1 पॉइंट मिल जाता है। बैडमिंटन में जो खिलाड़ी पॉइंट जीतता है सर्विस उसी की होती है। बैडमिंटन में सेकंड सर्व नहीं होता है, इसलिए आप अगर पहले सर्विस में पॉइंट हार जाते हैं तो आपको सर्विस अपने ओपोनेंट को देनी पड़ेगी। सर्विस हमेशा अंडर आर्म होती है, और जो सर्व कर रहा होता है उसको अपने वेस्ट के नीचे से सर्व करना पड़ता है। ओवर आर्म सर्विस बैडमिंटन में अलाउड नहीं है। बैडमिंटन का हर मैच टॉस से स्टार्ट होता है। जो खिलाड़ी टॉस जीतता है वो डिसाइड करता है कि उसे कोर्ट का कौन सा साइड चाहिए और कौन सर्व करेगा। एक बार खेल स्टार्ट हो गया तो खिलाड़ी अपने कोर्ट में घूम के कहीं से भी शटल कॉक को मार सकता है, यहाँ तक कि वो प्लेइंग एरिया से बाहर जाके भी शटल कॉक को मार सकता है। किसी भी खिलाड़ी ने अगर नेट को अपने बैडमिंटन से या अपने बॉडी से छू दिया, या फिर शटल कॉक को लगातार 2 बार मारा, तो पॉइंट उसके ओपोनेंट को मिल जाता है। बैडमिंटन में एक रेफरी होते हैं और 2 लाइनमैन होते हैं। रेफरी हाई चेयर में बैठे होते हैं और 2 लाइनमैन दोनों साइड खड़े होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ नियम और फैक्ट्स बैडमिंटन के बारे में। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करें कि आपको बैडमिंटन के बारे में और क्या क्या जानना है। थैंक यू दोस्तों।